बेसिकली अपन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था कि अगर कोई आपका फंक्शन में फंक्शन है तो उसका किस तरीके से चेन रूल्स की हेल्प से अपन लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, अपन लोग आज सीखने वाले हैं थोड़ा सा एडवांस वर्जन। देखिए बेटा, ये जो एडवांस वर्जन है ना, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये पिछला वाला जो वर्जन था उसी वर्जन का क्या इंप्लीमेंट होगा। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मैंने जब शुरू में जब आपका डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था तो यहाँ पे लिखा था y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, लिखा था ना बेटा। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो मैं करता हूं बेटा आपका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अगर x के रेस्पेक्ट में अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो क्या हो जाएगा, dy बाय dx बराबर आपका यहां पे जो n है वो आगे आ जाएगा n, x की पावर क्या हो जाएगा n माइनस 1। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इसके साथ जो आ रहा है ये x, ये जो आपका x है इसके रेस्पेक्ट में भी आप लोग ये जो x है उसके रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। मतलब आपका x है तो ये आ जाएगा dx, कौन सा x है बेटा, ये वाला x है, कौन सा x है, ये वाला, डिवाइडेड बाय आपका dx, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा एक बात बताना, अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 तो इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy बाय dx बराबर आपका ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और इसके साथ साथ कौन आ रहा है, x आ रहा है, तो इस x का भी क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dx और ये आ जाएगा आपका x, कुछ इस तरीके से। अब देखो है ना, ये तो कट जाता है और फाइनली आपका जो आंसर आना होता है वो तो यही आता है x स्क्वायर। लेकिन ये है ना थोड़ा आगे चल के बहुत अच्छा रूल साबित होता है, जो मैंने आप लोगों को अभी भी बताया, ये आपका थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि और भी कैसे यूज होता है। अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि यहाँ पे मैंने बोल दिया y बराबर, क्या बोला बेटा आपका y बराबर आपका, मैं बोल देता हूं बेटा आपका m की पावर n। तो अब क्या करूंगा, मेरे को डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, मैंने क्या बोला, विद रेस्पेक्ट टू x ही मेरे को डिफरेंशिएशन करना है। मतलब आपका आ जाएगा dy बाय dx बराबर आपका ये n है, ये n आएगा आगे m की पावर n माइनस 1, ये तो लिख दिया। लेकिन जो m है उसको किस रेस्पेक्ट में करना है, वापस डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा dm डिवाइडेड बाय आपका dx। या छोड़ो, अगर जनरल लाइफ से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कोई आंटी नाम का फंक्शन है, क्या नाम का फंक्शन है, आंटी, तो y इज इक्वल टू आंटी की पावर आपका n। आंटी क्या है, कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या लिख लूंगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा बेटा आपका dy बाय dx बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहां आएगा n, ये आपका आ जाएगा आंटी की पावर n माइनस 1। ये जो आंटी इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा बेटा आपका x के रेस्पेक्ट में, ये आ जाएगा आंटी। जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए बताया, ठीक है। ये कहानी कुछ इस तरीके चलती है। अच्छा एक और देख लीजिए, अगर मैं आप लोगों को एक जनरल क्वेश्चन देता हूं, जैसे आपका y बराबर आपका एक्स क्यूब प्लस आपका 2x स्क्वायर प्लस आपका 1, अगर इसका डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, अगर इसके रेस्पेक्ट में करना है तो कैसे होगा, ये हो जाएगा बेटा आपका dy बाय dx बराबर x क्यूब है मतलब 3x स्क्वायर डॉट, ये जो x आएगा इसका डिफरेंशिएशन dx अपॉन dx प्लस आपका यहां पे आ जाएगा बेटा आपका 2.2 x स्क्वायर का x हो जाएगा इंटू आपका कितना आ जाएगा dx डिवाइडेड बाय आपका dx। अच्छा ये कांस्टेंट का तो आ जाएगा बेटा आपका प्लस में आपका 0, तो फाइनली जो इसका आंसर आएगा कितना आ जाएगा बेटा 3x स्क्वायर प्लस आपका 4x, कुछ इस तरीके से। बेटा ये जो मैं कहानी बोल रहा हूँ ये कहानी बहुत यूज आती है, ये कहानी कैसे यूज आती है उसको अपन लोग देखेंगे। एक बार इस चीज को आप लोग लिखिए फिर आगे चलते हैं। देखिए ये जो कहानी मैंने आप लोगों को बोली है, ये जो कहानी मैंने आप लोगों को बोली है वो क्या है बेटा आपकी, कुछ इस तरीके से। या फिर आप लोग एक और इलस्ट्रेशन देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोल देता हूं कि ये आपका कुछ इस तरीके से है, y बराबर आपका z की पावर आपका k, क्या बोला, z की पावर k, तो मेरे को पता है कि ये जो dy बाय dx होगा क्या होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ डिपेंड करता है, अगर dy लिखा हुआ z के रेस्पेक्ट में कर सकते हो, लेकिन मैंने बोल ही दिया कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू z, तो क्या लिखूंगा dy बाई विद रेस्पेक्ट टू x, क्या बोला मैंने यहाँ पे x, तो यहाँ क्या आ जाएगा dy बाई dx बराबर आपका आ जाएगा k z की पावर k माइनस 1 डॉट dz डिवाइडेड बाई आपका dx, कुछ इस तरीके से ये क्या होता है, निकल के आता है। एक बार आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए फिर अपन लोग आगे चलते हैं। देखना ये कहानी तो क्या थी, कुछ इस तरीके से थी। अगर मैं इन सबको मिटा रहा हूं यहां से और इसको थोड़ा सा इसका एडवांस वर्जन में आप लोगों को सिखाता हूं कि कैसे क्या और होता है,
तो यार ये मैंने क्या बोला, विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना था, विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना था और विद रेस्पेक्ट टू आपका एक्स करना था। अगर मैं ये जो विद रेस्पेक्ट है बेटा एक्स, मैं इसको हटा दूं, मतलब जो मैं विद रेस्पेक्ट एक्स बोल रहा हूं उसको कुछ और बोलने लगूं, तो फिर क्या होगा देखना। मैं जो बोलना चाहता हूं उसको आराम से सुनना। अगर ये सारे के सारे क्वेश्चंस है, अगर ये सारे के सारे क्वेश्चंस है और अगर मैं बोल देता हूं कि डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं करके डिफरेंशिएशन आप लोग कर दो टी के रेस्पेक्ट में, क्या बोला, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी। तो यहां बोल दिया मैंने डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी। यार अब टी बोल दिया मतलब क्या हो जाएगा, dy बाय dt, सारा फंडा भाई n x की पावर n माइनस वन डॉट, ये x है तो ये हो जाएगा d डिवाइडेड बाय dt, इसका हो जाएगा x, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t। क्या ये चीज समझ में आई? अच्छा यहां पे बोलता हूं बेटा आपका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू आपका t, तो इसको t के रेस्पेक्ट में कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा आपका dy बाय dt, आपका वही फंडा, ये आ जाएगा बेटा आपका 3x स्क्वायर, यहां आ जाएगा dx डिवाइडेड बाय आपका dt। अगर मैं ऐसा बोलता हूं ये m की पावर n है, तो बोलता हूं बेटा आपका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, बताइए किसके रेस्पेक्ट में करें, मान लीजिए k के रेस्पेक्ट में कर देते हैं। क्या बोला बेटा आपका k, तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा आपका dy बाय dk, वापस वही फंडा, यहां पे आ जाएगा n m की पावर n माइनस वन इंटू आपका dm डिवाइडेड बाई आपका dk, कुछ इस तरीके से। आंटी की बात करते हैं, इसको कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू आपका s, मतलब आपको जिसके रेस्पेक्ट में करने के लिए बोले वही सेम फंडा आप लोग अप्लाई कर दीजिए और आप लोग इस फॉर्मेट को क्या कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। dy बाई ds बराबर आपका ये हो जाएगा बेटा आपका n आंटी की पावर n माइनस वन इंटू आपका क्या हो जाएगा बेटा आपका d आंटी, ये लिखना मतलब आंटी है ना, डिवाइडेड बाई आपका ds। यहां देख लीजिए, इसको कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू t। अगर इसको t के रेस्पेक्ट में करते हैं तो क्या आ जाएगा, dy बाय dt बराबर आपका ये हो जाएगा बेटा आपका 3x स्क्वायर dx डिवाइडेड बाई आपका dt प्लस यहां आ जाएगा बेटा आपका 2.2x dx अपॉन dt, और ये क्या होता है, कांस्टेंट का तो जीरो ही रहता है। चलिए k की बात करते हैं, तो इसको कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू z। अगर इसको z के रेस्पेक्ट में करना है तो dy बाय dz बराबर आपका आ जाएगा k z की पावर k माइनस वन dz डिवाइडेड बाय आपका dz। कुछ इस तरीके से ये क्या होता है, निकल के आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है बेटा, ये क्या है बेटा आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंडा है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे थोड़े से एक दो क्वेश्चन और करवा दूं तो ये देखना, अगर आपको कोई बोल देता है y इज इक्वल टू आपका साइन ऑफ u बोल दिया, क्या बोल दिया, साइन ऑफ u, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, ये हो जाएगा बेटा आपका किसके रेस्पेक्ट में करें। चलिए एक काम करते हैं, विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं, विद रेस्पेक्ट टू आपका x, अगर x के रेस्पेक्ट में कराऊं तो ये हो जाएगा dy बाय dx बराबर आपका क्या हो जाएगा, साइन u का क्या हो जाएगा बेटा आपका cos ऑफ u डॉट, ये u है तो ये आ जाएगा बेटा आपका du डिवाइडेड बाय आपका dx। कुछ इस तरीके से ये चीजें निकल के आती है। एक दो क्वेश्चन और करा रहा हूं जिससे आप लोगों को थोड़ा फंडा क्लियर हो। देखना, अगर आप लोगों को यहाँ पे बोल रखा है, कि cos ऑफ u, अगर cos ऑफ u मतलब dy बाय dx, मैं किस रेस्पेक्ट में कर रहा हूं बेटा आपका, विद रेस्पेक्ट टू आपका x बराबर आपका क्या आ जाएगा बेटा आपका माइनस ऑफ साइन u, और u का क्या हो जाएगा du डिवाइडेड बाय आपका dx। अच्छा x के रेस्पेक्ट में नहीं करके मैं तो u के रेस्पेक्ट में ही कर दूं, तो अगर यही डिफरेंशिएशन में विद रेस्पेक्ट टू u कर दूं तो देखना विद रेस्पेक्ट टू u, अगर u करूंगा तो क्या है dy बाय आपका du बराबर आपका cos का क्या हो जाएगा बेटा माइनस ऑफ आपका साइन u, और यहां आ जाएगा बेटा आपका इसका du डिवाइडेड बाय आपका du। और यही चीज अपन लोग करते भी थे, जैसे मैं बोल देता हूं साइन x बोल दिया, क्या बोल दिया बेटा मैंने यहाँ पे साइन x बोल दिया, तो साइन x की कहानी अगर बोलता हूं तो साइन x के केस में क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूं बेटा आपका y बराबर आपका साइन ऑफ x, और विद रेस्पेक्ट टू x करना है, विद रेस्पेक्ट टू x, तो विद रेस्पेक्ट टू x करना तो क्या हो जाएगा, साइन x का क्या हो जाएगा बेटा आपका dy बाय dx, साइन का क्या हो जाएगा बेटा आपका cos x डॉट आपका dx अपॉन dx, इसीलिए ये क्या होता कट जाता था और मैं डायरेक्ट बोलता था बेटा आपका cos ऑफ x। ये है ना, कुछ इस तरीके से क्या होता है बेटा आपके फंडे होते हैं। एक बार आप लोग इसको राइट डाउन कीजिए, फिर मैं आप लोगों को आगे चलता हूं।
चलिए देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को फंक्शन कॉन्स्टेंट और चीजें बताई गई है। मैं आपको 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करना, अगर कोई डाउट आए तो मेरे को बताना, ठीक है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है यार, ये डिफरेंशिएशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा बताया मैंने आपको, क्योंकि आप लोगों को है ना इसी तरीके के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपका आ जाएगी बेटा आपका y इज इक्वल टू आपका 10 ऑफ k, यहाँ पे देखना y इज इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर प्लस आपका 4x प्लस आपका 1। यहाँ पे आप आ जाइए आप लोग, यहाँ अगर ऐसा बोल देता हूं बेटा मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू आपका कॉट ऑफ साइन x। अच्छा, यहाँ पे आ जाइए, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि y बराबर आपका log ऑफ 2x। चलिए एक काम और करते हैं, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को ऐसा बोलता हूं कि y बराबर आपका log ऑफ x का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर मैं बोलता हूँ y बराबर आपका log ऑफ 10x प्लस आपका 2x, इन सबको डिफरेंशिएट करना है। एक तो किसके रेस्पेक्ट में करना है, इन सारे के सारे क्वेश्चंस को आप लोग डिफरेंशिएट कीजिए विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू t, विद रेस्पेक्ट टू k, विद रेस्पेक्ट टू s। इन सबको आप लोग डिफरेंशिएट करके बताना, अपन लोग आगे चलते हैं। चलिए एक थोड़ा सा एक आपको अच्छी चीज बताता हूँ कि किस तरीके से इनका यूज आता है। आई होप सो आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब देखना, ये जो मैंने बताया ना, जितना भी कॉन्सेप्ट बताया ना, इनके यूज भी होते हैं यार फिजिक्स के अंदर। अगर मैं बात करूं जो चीज मैं अभी बताने वाला हूं ना, आप लोग करीबन 1 से 1.5 साल के बाद में पढ़ोगे, मतलब आप लोग रे ऑप्टिक्स में पढ़ोगे। एक आता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, बहुत ही अच्छा चैप्टर होता है, उसके अंदर ये चीज काम में आएगी। देखना, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग ऐसे सीखेंगे कि किस तरीके से होता है, ठीक है। मैं अगर आप लोगों को बोलता हूँ, आप लोगों ने ना अभी 10th क्लास के अंदर देखा होगा कि मिरर फॉर्मूला वगैरह पढ़ते हैं अपन लोग, लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। 1/v क्या है बेटा आपका, ये 1/v प्लस आपका 1/u बराबर आपका 1/f। अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ये जो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x है, ये अब कैसे करेंगे। तो मुझे ये चीज पता चली कि जो भी टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है विद रेस्पेक्ट टू x, आपको इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। देख, सबसे पहले अगर मैं लिखता हूँ v की पावर क्या लिखूंगा, -1 प्लस आपका u की पावर क्या लिखूंगा, -1, और यहाँ पे f की पावर क्या लिखूंगा, -1, ठीक है। अब इसको क्या करना है बेटा, आपका डिफरेंशिएट करना कंप्लीट टर्म को। तो कैसे करूंगा बेटा, आपका ये ऐसा, ठीक है। अगर मैं यहाँ बोलता हूँ d डिवाइडेड बाई आपका dx, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बेटा आपका, यहाँ पे भी आ जाएगा आपका d डिवाइडेड बाई आपका dx। अगर मैं ये लिखता हूं तो आप लोग जानते हैं कोई भी पावर -1 होती है बाहर आ जाती है, -1 और लग जाता है। तो ये क्या आ जाएगा, v की पावर -1 था, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, और -1 इंटू आपका क्या आ जाएगा, ये जो फंक्शन लिखा हुआ इसके साथ dv डिवाइडेड बाई आपका dx आएगा ही नहीं आएगा, प्लस साइन। अच्छा, ये क्या du आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा बेटा आपका -1, और इसके साथ u की पावर -1 कुछ इस तरीके से, यहाँ आएगा du डिवाइडेड बाई आपका dx बराबर आपका, अगर f की बात करता हूं तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा आपका -1, तो आगे आ जाएगा f की पावर ऑफ -1 इंटू आपका df डिवाइडेड बाई आपका dx। ये कहानी कुछ इस तरीके से आती है, क्योंकि अपन लोगों ने विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया है। तो ये कहानी कैसे आ जाएगी, माइनस ऑफ, ये क्या हो जाएगा, v की पावर -2 इंटू आपका dv डिवाइडेड बाई आपका dx। माइनस साइन लिख दूं ये वाला माइनस का आगे, ये हो जाएगा u की पावर -2 इंटू dv डिवाइडेड बाई आपका dx बराबर आपका, यहाँ कितना हो जाएगा, ये भी आपका माइनस ऑफ आपका f की पावर -2 इंटू df डिवाइडेड बाई आपका dx। ये कहानी ऐसा आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे माइनस माइनस सबको उड़ा देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1/v का स्क्वायर इंटू dv अपॉन dx, प्लस आपका आ जाएगा 1/u का स्क्वायर dv डिवाइडेड बाई dx बराबर आपका, यहाँ पे आ जाएगा 1/f का स्क्वायर df डिवाइडेड बाई आपका dx। ये आपका कुछ इस तरीके से निकल के आता है। अब यार ये जो कहानी मैंने लिखी है ना, मैंने किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में किया, आप लोग मेरे को t के रेस्पेक्ट में ये करके बताना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएट
विद रेस्पेक्ट टू टी। फटाफट करके बताएंगे मेरे को। चलिए एक बार आप लोग इसको लिखिए, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ। यार ये ना बहुत इंपॉर्टेंट फंडे होते हैं बेसिकली, ये लेंस वेंस और मिरर के केस में आता है, ये मिरर फॉर्मूला होता है। चलिए जहाँ पे यू वी के भी अलग डिनोटेशन होता है, आपका जो चीजें होती है वहीं पे मैं इन चीजों को आपको डिफाइन करूंगा। अभी आप लोग यही देखिए कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन के यूज होते हैं, किस तरीके से आपका डिफरेंशिएशन आपकी लाइफ में काम में आता है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को एक सिंपल सा क्वेश्चन दूं कि पी वी बराबर आपका एन आर टी, इस सिंपल सी चीज को डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आपका y, और डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। ये चीजें करके बताइए मेरे को। अब देखना मैं यहाँ पे आप लोगों को सारी चीजें कर देता हूं। ये जो t होता है ये होता है टेम्परेचर, ये जो होता है ये कहानी ये होते हैं आपके कांस्टेंट, ये जो होता है ये होता है बेटा आपका क्या वॉल्यूम, ये होता है बेटा आपका प्रेशर। केवल ये कांस्टेंट है, बाकी सबके सब मतलब आपका क्या हो जाएगा d डिवाइडेड बाई आपका dx pv। एक बार p को करेंगे एक बार v को करेंगे, क्या कांस्टेंट रखना, ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं। ठीक है, एक बार आप लोग इसके ये जो क्वेश्चन दिया इसको करके बताना। अपन लोग थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। देखिए बेटा यहाँ पे सारी चीजें किसकी होती है, ज्योमेट्री की होती है। जब न्यूटन आया था पिक्चर में तो उसने अपनी अपनी चीजें दी थी, उन्हीं चीजों को अपन लोग क्या करते हैं पढ़ते रहते हैं। अब देखना मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी चीज बताने वाला हूँ, वो है बेटा आपका डबल डिफरेंशिएशन। देखो हेडिंग लगाएंगे अपन लोग डबल डिफरेंशिएशन और उसकी मीनिंग समझेंगे। ये डिफरेंशिएशन, तो यार ये जो डबल डिफरेंशिएशन है इसको पहले समझना पड़ेगा ये है क्या। देखिए अभी तक अपन लोगों ने जो पढ़ा है वो क्या था बेटा अपना, वो था अपना कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखिए अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ कि यहाँ पे अपना कोई कर्व होता था, क्या होता था बेटा आपका कोई कर्व होता था, और यहाँ पे अपन लोग क्या करते थे चेक करते थे, स्लोप चेक करते थे इस पॉइंट के ऊपर, ये क्या होता था बेटा आपका टेंजेंट होता था। और अगर मैं यहाँ पे 2 पॉइंट लेता हूँ, 2 पॉइंट को खींचता हूँ या बनाता हूँ, ये क्या होता था बेटा आपका सीकेंट होता था। क्या होता था बेटा आपका सीकेंट होता था। ये जो सीकेंट था ये जो आपका टेंजेंट था, तो टेंजेंट के केस के अंदर तो अपन लोग क्या देखते हैं, अपन लोग dy बाई डी एक्स, जिसको क्या बोलते हैं अपन लोग स्लोप बोलते हैं। तो अगर टेंजेंट का स्लोप देखना होता है तो क्या लिखते हैं dy बाई डी एक्स, क्या लिखते हैं अपन लोग dy बाई डी एक्स। ये सारी चीजें बता चुका हूं मैं आप लोगों को। तो ये dy बाई डी एक्स ये क्या हो जाएगा बेटा आपका स्लोप, क्या हो जाएगा बेटा आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या होगा बेटा आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर मैं इसको और अच्छे तरीके से देखूं तो ये हो जाएगा बेटा आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ये कब आता है बेटा अपन लोग जब टेंजेंट खींचते हैं। अच्छा सीकेंट खींचते हैं तो क्या हो जाता है बेटा, 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तब सीकेंट आता है। और सीकेंट आपको क्या वैल्यू देता है बेटा आपकी, वो देता है बेटा आपका डेल्टा ऑफ, सॉरी ये हो जाएगा बेटा आपका डेल्टा ऑफ y डिवाइडेड बाय आपका डेल्टा ऑफ x, कुछ इस तरीके से। ये हो जाएगा बेटा आपका स्लोप ऑफ सीकेंट, क्या हो जाएगा बेटा आपका सीकेंट। और ये जो वैल्यू होती है इसको और क्या बोल सकते हैं अपन लोग, और बोल सकते हैं अपन लोग इसको कि ये जो वैल्यू होती है, ये जो अपन लोग बड़ा वैल्यू लिखते हैं, बड़ी वैल्यू लिखते हैं, बड़े चेंज को लिखते हैं, इसको बोलते हैं एवरेज वैल्यू। क्या बोलते हैं अपन लोग एवरेज वैल्यू। तो ये हो जाएगी बेटा आपका एवरेज, ये हो जाएगी बेटा आपकी वैल्यू। अब देखना ये एवरेज वैल्यू आ गई। अच्छा इसी तरीके से जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है उसे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बोलते हैं। इसको भी अपन लोग क्या बोलते हैं, इस बड़े चेंज को बोलते हैं अपन लोग एवरेज वैल्यू। अगर ये बहुत छोटी वैल्यूज है, मतलब आपका बहुत छोटा चेंज है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, एक टर्म आती है इंस्टेंटेनियस। तो ये जो वैल्यू होती है वो होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। देखो इतनी चीजें अपन लोगों को पहले भी पता है, अपन लोगों ने ये चीज सीख भी रखी है। लेकिन एक बात बताना, यहां बोला डिफरेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, और अपन लोग इतनी देर से ये भी करते हुए आए हैं कि आपका डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, ये सारी चीजें अपन लोगों को पता है। लेकिन अब क्या होता है कि ये जो डिफरेंशिएशन आ रहा है, ये जो स्लोप आ रहा है, इसके चेंज होने की रेट की बात करूंगा। ये जो अपना चेंज आ रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये जो आपका स्लोप आ रहा है इसके रेट की बात करूंगा, मतलब इसके चेंज की बात करूंगा। किसके रेस्पेक्ट में अपन लोग बात करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में। देखिए
अगर मैं आप लोगों को ऐसे सिंपल सा बोलता हूं कि ये जो आपका मीनिंग होगा इसका डबल डिफरेंशिएशन का, इसके मीनिंग को अपन लोग ज्योमेट्रिकली समझेंगे क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। एक बात बताना, अगर मैं आप लोगों को ऐसा सिंपल सा खींच के देता हूं कि ये आपका क्या है बेटा, आपका ऐसा, और ये आपका क्या है कुछ इस तरीके से ऐसा, ये और ये आपका ये आपकी y, ये आपका क्या हो गया बेटा आपका x। अब ये y एक्सिस x एक्सिस हो गई, और अगर मैं यहाँ बोलता हूँ ये इस तरीके से मेरे पास क्या है कुछ इस तरीके कर्व है। जब मैं किसी भी पॉइंट को लेता हूं और उसके ऊपर टेंजेंट खींचता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि y x ग्राफ है, ठीक है। मेरे को क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने का तरीका, आप पॉइंट मार्क करेंगे पहले, पॉइंट मार्क करेंगे पहले, और आप लोग क्या करेंगे, पॉइंट मार्क करेंगे, और ये भी मैंने पॉइंट मार्क किया और ये भी मैंने पॉइंट मार्क किया। उसके बाद अपन लोग इसके ऊपर क्या करेंगे, टेंजेंट खींचेंगे। ये मैंने टेंजेंट खींच लिया, मैंने यहाँ पे भी क्या कर लिया, टेंजेंट खींच लिया कुछ इस तरीके से। यहाँ पे भी क्या कर लिया, टेंजेंट खींच लिया कुछ इस तरीके से। यहाँ पे भी क्या कर लिया बेटा आपका, टेंजेंट खींच लिया, और यहाँ पे भी क्या कर लिया बेटा आपका, टेंजेंट खींच लिया। टेंजेंट के बाद में अपन लोग क्या खींचेंगे, जो आपका एक्स एक्सिस है उसके पैरेलल आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये देखो ये इसके ऊपर ही ओवरलैप करती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये खींच लिया। अब देखना ये कर लिया, इसके बाद अपन लोग है ना एक्स एक्सिस पे खड़े हो जाएंगे और अपन लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, आंटी चलेंगे। ये आपका थीटा, ये भी आपका थीटा, ये भी आपका थीटा, और ये भी आपका क्या होगा बेटा आपका थीटा, ये भी आपका थीटा। मुझे ये पता है अगर 90 डिग्री से कम थीटा होता है तो वो क्या होता है, स्लोप पॉजिटिव होता है। तो ये आ जाएगा बेटा आपका पॉजिटिव, ये भी आपका पॉजिटिव, ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल टू ईच अदर है। तो यहाँ पे एंगल क्या होगा बेटा आपका 0 डिग्री, और यहाँ पे अगर 90 से ऊपर है तो आएगा नेगेटिव, ये आएगा बेटा आपका नेगेटिव। अच्छा, ये पॉइंट को बोलता हूँ A, इस पॉइंट को बोलता हूँ B, इस पॉइंट को बोलता हूँ C, इस पॉइंट को बोलता हूँ D, इस पॉइंट को बोलता हूँ आपका E। अब यहाँ पे अपन लोग इंडिविजुअल पॉइंट्स की बात करें, उनके स्लोप की बात करें, तो देखना अगर मैं बोलता हूँ dy बाय dx ऑफ A पॉइंट के ऊपर आपका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। कैसा है बेटा आपका, पॉजिटिव है। तो ये आ गया बेटा आपका क्या, टेंजेंट, और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, और रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x आ गया, या फिर बोल दूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरीके से मैं बोलता हूं dy बाय dx ऑफ b। तो b की बात करेंगे, ये क्या हो जाएगा बेटा आपका पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा आपका पॉजिटिव, या फिर मैं बोल दूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ रहा है पॉजिटिव, या फिर मैं बोल दूंगा टेंजेंट ऑफ b पॉइंट क्या आ रहा है पॉजिटिव। एक और बोलते हैं dy बाय dx एट पॉइंट सी पॉइंट के ऊपर आपका जो स्लोप आ रहा है वो 0 आ रहा है, देखो आ रहा है ना। ये लाइन है, इसके ऊपर आपकी पैरेलल लाइन, मतलब अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ ये आपका कुछ इस तरीके से है, ये पॉइंट लिया है, एक तो मैंने क्या किया इस पर टेंजेंट खींचा, टेंजेंट आपको क्या देगा बेटा आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ आपका y विद रिस्पेक्ट टू x, और इसी के ऊपर मैंने क्या कर दिया हॉरिजॉन्टल लाइन खींची थी, यहाँ पे एंगल कितना बना, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब देखना ये कहानी आ गई, अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे कि dy बाय dx एट डी पॉइंट वो हो जाएगा बेटा आपका नेगेटिव, स्लोप क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे। इसी तरीके से dy बाय dx आपका जो आ रहा है एट e वो आ रहा है बेटा आपका नेगेटिव। तो मेरे को जितनी नॉलेज था कि अपन लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x देखना है, तो वो क्या हो रहा है बेटा आपका कहीं पॉजिटिव आ रहा है, कहीं 0 आ रहा है, कहाँ पे कहीं क्या आ रहा है बेटा आपका नेगेटिव आ रहा है। ये चीज तो अपनी क्लियर हो गई कि जब भी मैं स्लोप की बात करता हूँ वो इस तरीके से आता है। लेकिन एक चीज बताना, अगर कोई आपको ये पूछे कि ये क्या है, तो स्लोप है बेटा, ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है, लेकिन जब मैं स्टार्ट करता हूं तो पॉजिटिव वैल्यू होती है, फिर क्या होती है, फिर भी पॉजिटिव वैल्यू होती है, फिर 0 होती है, फिर आपकी नेगेटिव वैल्यू होती है, फिर भी आपकी क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है। ये जो कहानी जब मैं इधर से इधर चल रहा हूं तो बेटा एक तो पॉजिटिव 0 नेगेटिव। एक बात बता, पहले 5 रुपए थे, फिर 4 रुपए हुए, फिर 3 हुए, फिर 0 हो गए, फिर आपने किसी से उधार ले लिया -1 रुपया, फिर आपने 1 रुपया और उधार ले लिया -2 रुपया, तो आपकी जो वैल्यू थी वो धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये जो आपके स्लोप हैं जिनकी वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव 0 नेगेटिव नेगेटिव हुई, इसकी जो रेट होगी उसको क्या बोल देंगे अपन लोग, उसको अपन लोग क्या बोल देंगे, डबल डिफरेंशिएशन। क्या बोल देंगे अपन लोग, डबल डिफरेंशिएशन। देखना dy बाय dx ऑफ स्लोप, यही आपका क्या होता है बेटा आपका डबल डिफरेंशिएशन। देखो यहां नहीं दिखेगा, यहां पे लिखता हूं, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई, इसलिए मैं इसको रब कर रहा हूं। एक बार आप लोग इसको नोट भी कर लेना इधर वाले पार्ट को। देखिए यहां पे मैंने क्या बोला कि आप लोगों का स्लोप का चेंज देखना है। इतनी देर अपन लोग क्या देख रहे थे, y का चेंज देख रहे थे विद रेस्पेक्ट टू x। अब अपन लोग देखेंगे कि आपका d डिवाइडेड बाय
dx ऑफ स्लोप, डिफरेंशिएशन ऑफ अ स्लोप विद रेस्पेक्ट टू एक्स, या फिर इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये होता है आपका डबल डिफरेंशिएशन। अच्छा, इसको अगर एक्सपेंड करता हूं तो d डिवाइडेड बाय आपका dx, और ये स्लोप क्या होता है dy बाय dx, ये कुछ इस तरीके से क्या आ जाएगा बेटा आपका, इसको पढ़ते हैं d2y अपॉन dx का स्क्वायर। कुछ इस तरीके से क्या होता है बेटा आपका डबल डिफरेंशिएशन। क्या होता है बेटा आपका डबल डिफरेंशिएशन। अगर ये डबल डिफरेंशिएशन की बात करता हूं तो यहां पे अगर मैं बोलूं कि यहां पे स्लोप की रेट क्या है, स्लोप की रेट है नेगेटिव। पहले 2 रुपया था, फिर 0 हुआ, फिर -2 हुआ। या फिर ऐसे बोलता हूं, पहले आपके पास 5 रुपए थे, आप अमीर थे, फिर 4 रुपए आप अमीर हो, फिर 2 रुपए आप अमीर हो, फिर आपके साथ पैसा उड़ गया तो आप जीरो हो गए, नल हो गए। उसके बाद आप लोगों से उधार लेना चालू कर दिया, आपने किसी 4 रुपए उधार लिए तो आप -4 हो गए। तो आपकी जो रेट है तो वो क्या हो रही, धीरे 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 जीरो हो गई, जीरो से डिक्रीज, मतलब आप कैसी रेट है, आपकी डिक्रीजिंग रेट है। तो यहाँ पे आपका अगर बोलूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, और इस केस के अंदर जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव है। क्या है बेटा आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज नेगेटिव, और बोल देंगे अपन लोग क्या, डिक्रीजिंग। क्या बोल देंगे अपन लोग, डिक्रीजिंग। तो ये d2y बाई dx स्क्वायर जो होता है, ये क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन बताता है। ये बेसिकली क्या होता है, स्लोप का ही क्या होता है, रेट होता है। स्लोप का ही क्या होता है, आपका रेट होता है। इतनी चीज मेरे को आप लोगों को बतानी थी। यहाँ पे कैसा स्लोप है बेटा आपका, यहाँ पे स्लोप डिक्रीजिंग है, मतलब आपका जो स्लोप की जो रेट है वो कैसी है बेटा, आपकी डिक्रीजिंग है। देखिए ये चीजें आप लोगों को आगे बहुत पढ़ोगे आप मैथमेटिक्स के अंदर, लेकिन मैं केवल एक फीलिंग जनरेट कराने के लिए ये चीज बता रहा हूँ। अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोल देता हूं कि ये कैसे डिक्रीजिंग रेट का था, अगर मैं आपको इंक्रीजिंग रेट का बताऊं, कैसा बताऊं बेटा आपका इंक्रीजिंग रेट का बताऊं, तो अगर इंक्रीजिंग रेट के लिए बताऊं तो वो कैसा होगा, तो उसको आप खुद एनालाइज करना। यहां पे मैं अगर बोलता हूं कि ये मैंने इस तरीके से दे दिया और ये ऐसा दे दिया, तो जब ये ऐसा कर्व दे दिया, ये वाई दे दिया, एक्स दे दिया 3.23, यहां पे ऐसे खींचा, यहां पे आपका ऐसा और यहां पे आपका ऐसा, इसको ओरिजेंटल लाइन, इसके भी ओरिजेंटल लाइन, इसके भी ओरिजेंटल लाइन। यहाँ पे स्लोप कैसा है बेटा आपका नेगेटिव, यहाँ पे स्लोप कैसा है बेटा आपका 0, यहाँ पे ऐसा स्लोप कैसा है बेटा आपका पॉजिटिव। मतलब पहले आप किसी से आप 4 रुपए कोई मांगता था, फिर आप क्या हो गया, सारे पैसे चुका दिए, 0 हो गए। फिर आप क्या हो गया, आप लोगों ने किसी को 4 रुपए उधार दे दिए, तो आपका जो स्लोप था पहले क्या था -4, फिर 0 हो गया, फिर आपका +4। तो आपका स्लोप की जो रेट है वो क्या हो गई, धीरे -4 से 0 हुई, 0 से आपका +4 हो गई, ये इंक्रीजिंग रेट हो गई। तो इस केस के अंदर आपका dy बाई dx नेगेटिव, ए पॉइंट के ऊपर। अगर बी पॉइंट की बात करता हूं तो बी पॉइंट के ऊपर आपका 0, और अगर मैं सी पॉइंट की बात करता हूं तो ये क्या हो गया बेटा आपका पॉजिटिव। तो इसकी रेट जो होगी स्लोप की, वो रेट कैसी है बेटा आपकी इंक्रीजिंग है। कैसी है बेटा आपकी इंक्रीजिंग है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप कैसी है बेटा आपकी इंक्रीजिंग है, 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव। कुछ इस तरीके से ये जो डबल डिफरेंशिएशन होता है वो बेसिकली क्या होता है, ये स्लोप की ही रेट को दिखाने के काम में आता है। और जब अपन लोग स्लोप की बात करते हैं, dy बाई dx की बात करते हैं, तो ये क्या होता है, जब भी मैं किसी कर्व के ऊपर टेंजेंट खींचता हूं तो उस टेंजेंट की स्लोप को ही क्या करता है, बताता है। बेसिकली ये होता है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, या फिर dy बाई dx को और बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इतनी चीज आप लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग से आप लोगों को समझ में आती है। कुछ नहीं करना होता है बेटा, इतना होने के बाद में अपन लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे। देखिए ये जो चीजें थी अगर आपको समझ में आ जाती तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो भी लेट इट गो। ये केवल और केवल क्या है, बस आप लोगों के लिए फीलिंग जनरेट कराने के लिए किस तरीके से रेट आपकी जो होती है वो डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है। क्योंकि यही फंडा मैं आप लोगों को काइनेमेटिक्स के अंदर जब ग्राफ थ्योरी बताऊंगा तब इसी फंडे का यूज करूंगा, इसलिए मैंने थोड़ा आपको बता दिया। ठीक है, कंप्लीट तो मैंने आपको यहाँ दे दिया है, वहां पे उसके लेवल का कंप्लीट वहां पे देंगे। ठीक है, अब देखना अगर आप लोगों को निकालना है डबल डिफरेंशिएशन, तो पहले क्या करूंगा, dy बाई dx, फिर क्या करूंगा d2y अपॉन dx का स्क्वायर। इसको और क्या लिख सकते हैं, d डिवाइडेड बाई आपका dx ऑफ dy बाई dx। कुछ इस तरीके से एक ही बात है ये। चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है, थोड़ा ध्यान रखना है ना। अब देखना ये कहानी तो अपन लोगों को समझ में आएगी कि डबल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। एक बार डिफरेंशिएट करके एक और बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये हो गया बेटा आपका y बराबर आपका sin x, और मैं बोल देता हूं आप लोगों का डबल डिफरेंशिएशन कर देना, आपको 10-15 क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, टेंशन ही खत्म। देखिए अगर मैं क्वेश्चन कराना स्टार्ट करता हूं तो ये आपका कुछ इस तरीके से y बराबर आपका बोल दिया मैंने यहाँ पे sin x, या फिर इजी क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा इजी लेते हैं।
अगर मैं बोलता हूँ बेटा आपका एक्स स्क्वायर प्लस आपका 2x प्लस आपका 3, मैंने बोल दिया बेटा आपका एक्स स्क्वायर प्लस आपका 2x प्लस आपका 3, ठीक है। अगर मैंने यहाँ बोल दिया y बराबर साइन एक्स, ठीक है। अब देखना अगर मैं ये बोलता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आपका dy बाई डी एक्स निकालो एक बार तो ये कितना आ जाएगा बेटा, अब हवा में करेंगे 2x प्लस आपका हो जाएगा बेटा आपका 2, ठीक है। अच्छा एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे d2x d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसका सिंपल सा डिफरेंशिएशन d2y ये तो निकाल ही रखा है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x का क्या हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ देखिए अगर dy बाई dx देखते हैं तो dy बाई dx आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा आपका साइन का आ जाएगा आपका cos x। अच्छा अगर मैं बोलता हूं कि d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका cos का आ जाएगा माइनस ऑफ आपका साइन x। देखिए यहाँ पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्योंकि x के रेस्पेक्ट dx अपॉन dx, लेकिन ये कट जाता है इसलिए मैं देखता नहीं हूँ। यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ dx अपॉन dx, लेकिन ये कट जाता है इसलिए लिखता नहीं हूँ। यहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हो लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं बनता है, ठीक है। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे आपका फंक्शन x में दे रखा है। जब अगर यहाँ पे t हो जाता ना, यहाँ पे अगर लिखा t, तो आप लोग इसके लिए जब x के रेस्पेक्ट में करते तो आप लोग लिखते तो मजा भी आता। अब देखिए अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि आप लोगों को क्वेश्चन दे रखा है कुछ इस तरीके से, मैं बोल देता हूँ आप लोग क्वेश्चन कैसे करते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन। अगर मैं बोलता हूँ y बराबर टी क्यूब, नहीं टी नहीं चलेंगे, अभी x के साथ ही करेंगे, x प्लस आपका 1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा बेटा आपका, इसको खोल देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा आपका, इसको खोलेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस आपका 1 प्लस आपका 2x। अच्छा क्या आ जाएगा बेटा आपका इसका, ये आ जाएगा 2x प्लस आपका 2 कुछ इस तरीके से। तो ये तो क्या है बेटा आपका dy बाई डी एक्स, और इसके साथ साथ dy बाई डी एक्स के साथ साथ अगर मैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर करता हूं तो ये आ जाएगा आपका कितना बेटा आपका 2। ये आपका कुछ इस तरीके से क्या होता है डबल डिफरेंशिएशन होता है, जिसका आप लोग डबल 2 बार डिफरेंशिएट करके यूज करते हैं, ठीक है। आप लोगों को बोला जाता है ये जो टर्मिनोलॉजी है डबल डिफरेंशिएशन, ये अपन लोग यूज लेंगे बेसिकली डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन के अंदर, लेकिन कौन सा जब मैक्सिमा और मिनिमा वाला पार्ट पढ़ेंगे उसके अंदर अपन लोग डबल डिफरेंशिएशन का ही यूज करेंगे स्लोप वगैरह देखने के लिए। अब देखना मैंने आप लोगों को अभी बताया था एक फंक्शन की y की पावर n है तो वो कैसे लिखते हैं। अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोल देता हूं कि ये जो आपका क्वेश्चन था क्या था बेटा आपका x प्लस 1, इसकी पावर क्या देता हूं बेटा मैं यहाँ पे 3 दे देता हूं, ठीक है। तो यार एक बात बता, मुझे पता है कि किसी की पावर ये होती है तो कैसे लिखते हैं अपन लोग। अगर यहाँ पे आपका y अभी भी समझाया था, x की पावर कितनी बेटा आपकी n, तो यहाँ लिखूंगा dy बाई डी एक्स, यह हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1, और ये जो x आता है वो आ जाएगा dx अपॉन dx आता है। यहाँ पे इसका करो देखना, इसको लिखूंगा क्या लिखूंगा dy बाई डी एक्स बराबर आपका 3 आगे आ जाएगा x प्लस 1 की पावर का 3 माइनस 1 आ जाएगा 2। अब इसका डिफरेंशिएशन तो d डिवाइडेड बाई डी एक्स ऑफ x प्लस आपका 1, तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका 3x प्लस 1 का स्क्वायर डॉट, ये कितना आ जाएगा बेटा आपका, ये आ जाएगा आपका 1 क्योंकि इसका तो 0 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से ये निकल के आता है। अच्छा मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि अगर पावर में दे रखा होता तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चंस क्या करते थे अपन लोग, क्या करते थे बेटा अपन लोग, एक क्वेश्चंस क्या करते थे, वो क्वेश्चंस क्या था वो देखना। अगर मैं आप लोगों को बोलूं, आपने उस दिन वो क्वेश्चन उसका डाउट भी पूछा था कि सर इसको इस तरीके से क्यों नहीं कर सकते हैं, इसको इस तरीके से करते हैं, तो अपना रूट एक्स है प्लस आपका 1 अपॉन आपका रूट एक्स है। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो क्या हो जाएगा, तो यार ये dy बाई डी एक्स इसका क्या आएगा, क्योंकि x किसी की पावर n है तो ये 2 तो आगे आ जाएगा, रूट एक्स प्लस आपका 1 अपॉन रूट एक्स की पावर क्या हो जाएगी बेटा आपकी 2 माइनस 1, मतलब आपका 1 आ जाएगा। और जो ये टर्म है, ये वाली जो टर्म है, इस टर्म को क्या लिख लेंगे अपन लोग, आगे लिख लेंगे, उसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो d डिवाइडेड बाई आपका dx, और यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरीके से। रूट x को क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 1/2 प्लस, अच्छा एक बात बता, यहाँ पे नीचे आपका क्या है 1/2 है पावर के अंदर, इसको ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा x की पावर माइनस ऑफ 1/2, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है एक बार। तो यहाँ पे अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो 2 रूट ऑफ x प्लस आपका 1 अपॉन रूट ऑफ x, कुछ इस तरीके से। अच्छा ये इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अभी अभी अपन लोगों ने इसकी फॉर्मेट देखा है, तो 1/2 तो आगे आ जाएगा 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपका माइनस ऑफ 1/2 प्लस साइन। अच्छा यहाँ पे माइनस 1/2 है तो इसको आगे ले आते हैं पहले, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1/2 x की पावर माइनस 1/2 माइनस 1, तो ये बेसिकली क्या बनता है देखना,
अगर मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा बेटा आपका 2 रूट ऑफ एक्स प्लस आपका 1/√x डॉट, यहाँ जाएगा बेटा आपका 1/2, ये पावर के अंदर -1 नीचे आ गया आपका √x, माइनस साइन तो है ही है, 1/2 का 1/2 ही रहेगा, 1/x की पावर हो जाएगा बेटा आपका 3/2, कुछ इस तरीके से। अब यार ये जो है ना इसको मल्टीप्लाई करो, एक बार क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ से 1/2 कॉमन लेता हूँ तो काटता हूँ, यार 2 से 2 कट जाएगा, तो देखना अपने पास जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है आपका √x प्लस 1/√x, कुछ इस तरीके से डॉट, ये आपका 1/2 और 1/2, 1/2 को अपन दोनों से कॉमन निकाल के 2 से 2 काट सकते हैं, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 1/√x माइनस आपका 1/x की पावर 3/2, ये आ जाएगा। अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे करेंगे तो आपका 1 आएगा, अगर मैं इसको इससे करूंगा तो ये आ जाएगा √x, मतलब आपका x की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई आपका x की पावर 3/2 प्लस इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/x माइनस साइन, यहाँ पे अगर मैं इस चीज को इससे करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा आपका, ये आ जाएगा बेटा आपका 1/x की पावर 3/2 डॉट x की पावर 1/2, तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका x² आ जाएगा। और यहाँ पे देखना इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस, अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा 3/2 में से 1/2 जाएगा तो कितना आएगा 1/x, कितना आ जाएगा माइनस का 1/x प्लस आपका 1/x माइनस आपका, ये जो कहानी है इस कहानी के अंदर 1/x का स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे ये जो आएगा इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/x का स्क्वायर। देखिए एक बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा था इसीलिए मैंने इसको डील किया इस मेथड से, आप लोग ये वाला मेथड लगा सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब भी स्क्वायर टर्म होती है, जब भी स्क्वायर टर्म होती है तो आप लोग क्या करेंगे, उसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे, मतलब आपका आइडेंटिटी से ओपन करेंगे। देख मैं इसको दूसरे तरीके से करके बताता हूँ, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल सा एक काम करूंगा, वो क्या, इसका आंसर देखना यही का ये आएगा, दो स्टेप्स में आंसर आएगा इसका। अगर मैं इसकी आइडेंटिटी को खोलता हूं तो क्या हो जाएगा, देखना ये हो जाएगा y बराबर आपका x प्लस आपका 1/x प्लस आपका 2, ठीक है, ये खुल जाएगा। dy/dx बराबर आपका x का क्या हो जाएगा बेटा आपका, x का तो आ जाएगा बेटा आपका 1, अच्छा प्लस आपका x की पावर -1 कितना हो जाएगा, अगर मैं इसका करता हूं तो देखना d/dx x की पावर -1, तो ये हो जाएगा बेटा आपका -1 x की पावर -1 तो ये आ जाएगा -1 x की पावर -2, ये आ जाएगा बेटा आपका -1 डिवाइडेड बाई x², तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा आपका, इसकी जगह -1/x का स्क्वायर और प्लस क्या आएगा बेटा आपका प्लस, ये क्या आ जाएगा इसका 0, तो इसका आंसर कितनी लाइन में आया बेटा आपका 1 - 1/x², 2-3 लाइन में आ गया। तो जब भी आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन मिले पावर वाले, तो कोशिश क्या करोगे, अगर वो आइडेंटिटी से खुलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये मेथड यूज करो। चलिए आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट टाइम अपन लोग जब भी मिलेंगे तो इंटीग्रेशन पढ़ेंगे।